इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आ रही है, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में धमाके के बाद देश भर में अलर्ट मोड पर पूरा देश है, तो वहीं दूसरी तरफ आगरा में जमात को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर और बाहर से आने वाले जितने जमाती हैं उन पर पैनी नजर रखी जा रही है, पूरी नजर रखी जा रही है, जिसको लेकर मस्जिदों में ठहरने को लेकर वेरिफिकेशन करवाना भी अब जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। बिना वेरिफिकेशन के एंट्री नहीं, और इसे लेकर पुलिस थाने में जानकारी देनी होगी कि क्यों और कितने दिनों के लिए किसी मस्जिद में ठहरने के लिए कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर से यूपी क्यों आ रहा है। आपको बता दें कि जमात को लेकर जम्मू कश्मीर बाहर से बहुत से लोग व्यापार करने के लिए आते रहते हैं। आपको बता दें कि आगरा में मंटोला इलाके की रमजानी मस्जिद है। यहाँ पर जो मेवात सियासी जमात थी वो ये ठहरी हुई थी, उनसे पूछताछ की गई, जमातियों को थाने ले जाया गया, पूरी जो पुलिस की वेरिफिकेशन है वो की गई, जिसके बाद आगरा की तमाम मस्जिद की जो मेंबरान हैं, मस्जिद कमेटियां हैं, पुलिस की तरफ से उनको हिदायत दी गई है कि बाहर से अगर कोई जमात आती है तो उनकी एक एक डिटेल्स जो है वो पुलिस को प्रोवाइड कराई जाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जानना चाहेंगे, पहले ये जानना चाहेंगे उस दिन क्या हुआ, क्या पूरा घटनाक्रम था। ऐसा हुआ, जमात यहाँ मस्जिद रमजानी वाली मस्जिद में ठहरी हुई थी, तो रात को पुलिस आती है और जो है जमात के साथियों को अपने साथ ले जाती है चौकी पर। जब जमात को ले जाती है तो यहाँ के जिम्मेदार लोग आए और वो भी वहाँ चौकी पर गए, बातचीत हुई, उसमें ये पता चला कि हमें इनसे पूछताछ करनी है और क्या है क्या नहीं है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली को दहलाने वाला प्लान बनाने वाले आतंकियों का अंत अब तय है, क्योंकि उन्होंने योगी के प्रदेश में आतंकी प्लान बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब उसकी जड़ों को जमीन से उखाड़ने के लिए न सिर्फ छापेमारी हो रही है बल्कि रडार पर जमात भी आ गई है। यानी अब उत्तर प्रदेश में जो भी जमात आएंगी उनकी फुल प्रूफ चेकिंग की जाएगी। जमात में आने वालों के कागजात देखे जाएंगे। तबलीगी जमात में शामिल हर जमाती का आधार कार्ड चेक किया जाएगा। साथ ही जम्मू कश्मीर से प्रदेश में ड्राई फ्रूट और ऊनी शॉल बेचने आते हैं, उनकी भी चेकिंग होगी। पुलिस के इस एक्शन पर दारुल उलूम ने इसे सही तो बताया है, लेकिन ये भी कहा कि मस्जिद में कोई खुफिया काम नहीं होता। यूपी में योगी फोर्स की निगाहों से न तो कोई आतंकी बच पाएगा और न ही आतंकी मॉड्यूल पनप पाएगा, क्योंकि योगी ऐसे लोगों का जड़ से तगड़ा और पक्का इलाज करना जानते हैं। और आइए अब आपको आगरा में जो सुरक्षा का दायरा है वो इतना सख्त क्यों है, इसकी सारी डिटेल्स ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। तो देखिए, जमात को लेकर यहां पर हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और अलग अलग मस्जिदों में पहुंचकर धर्म प्रचार का काम करते हैं, और इस दौरान व्यापार को लेकर भारी संख्या में जम्मू कश्मीर और बाहर से लोग भी आते रहते हैं। और इसको लेकर जिले से प्रमाण पत्र लेकर आने को अब कहा गया है, यानी कि अब सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। साथ ही साथ अगर हम आगरा की बात, चूंकि हम आगरा की बात कर रहे हैं, सख्ती इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। आगरा में जो लोग हैं उनके सत्यापन को लेकर बाकायदा अभियान चलते चले आ रहे हैं, और किराए पर भी घर देने वालों को पुलिस ने आदेश जारी किए हैं कि अगर आप किराएदार रख रहे हैं तो पुलिस को इसकी जानकारी आपको देनी ही होगी। वैसे तो यह अनिवार्य है, लेकिन फिर भी अब इस पर और सख्ती। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder that. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?